अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जनाबे वाला किस्सा सुनाते हैं आज 3 दीवानों का, जरदारी, नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट। इस टाइम तीनों एक पेज पे हैं। अब आगे क्या होने जा रही है, एक पेज के तमाशे जो हैं ये आप देखते आ रहे हैं। इस एक पेज में आगे क्या होने जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ ये एक पेज पे होने के बावजूद इमरान खान क्यों भारी पड़ रहा है। 2 साल आज इमरान खान को हो चुके हैं जेल में। इमरान खान की जेल यात्रा यहाँ से बात शुरू करेंगे। और साथ ये जो एक पेज है, ये एक पेज अब शोर लेके आ रहा है एक आईनी तरमीम का, उस पर भी बात करेंगे। आईजी पंजाब के दुख की भी बात करेंगे। हमें गाली मत निकालो। अच्छा जी, तो फिर ये छापे, अगवा, तशद्दुद ये कौन कर रहा है? जाली FIR आईजी साहब जरा हमें तो बताएं। फिर गाली ना दे तो आपकी चुमिया लें। शुरू करते हैं जनाबे वाला। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं जनाब, इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, तशरीफ फरमा हैं। मैंने आपको बहुत सारी खबरें दी हैं जेल के हवाले से, और बहुत सारी सच्ची खबरें दी हैं जो आप वेरीफाई कर चुके हैं। ऐसी खबरें दी जो महीनों पहले दी, जो बाद में वुज़रा कंफर्म करते रहे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की खबरें दी, वो सारी की सारी कंफर्म साबित हुई। मिर्ज़ा अफरीदी के टिकट, मशाल यूसुफजई का टिकट, जो लड़ाई हुई, सोशल मीडिया पे कब्जे की कोशिश, ईच एंड एवरीथिंग। आज मैं आपको बताता हूं कि अब आने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम, जिसका शोर पहले से मचा हुआ है। इसकी कई जा रही हैं तैयारियां। पहलवान जो हैं वो जिस्म पे तेल मालिश करा रहे हैं। अखाड़े में कब उतरना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी साल हो जानी है। उसमें चंद चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं, मज़ीद चीज़ें सामने आनी है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये आईनी तरमीम, ये 26वीं तरमीम, ये 27वीं तरमीम, इन सब का शोर जो है उन सब पे एक ललकार भारी है, वो है इमरान खान की। आज एग्जैक्ट 2 साल हो चुके हैं। मैं 2 साल पहले का आपको वाकया बताता हूं। 5 अगस्त का वाकया आपको सुनाते हैं। दिलावर साहब की अदालत थी। हम दफ्तर बैठा हुआ था मैं, उस वक्त मैं ARY में काम कर रहा था। किसी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा जी ये अभी फैसला रिजर्व करेगा, साथ ही शॉर्ट ऑर्डर सुनाएगा। पुलिस जमान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद है। इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाएगा फौरन से पहले, चंद ही मिनट लगेंगे, इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा और इमरान खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। ये हमारी बात हो रही थी। साथ ही दिलावर साहब ने फैसला, उन्होंने इतनी स्पीड में फैसला टाइप किया, इमरान खान को ये लोग पकड़ के ले गए, जेल में डाल दिया। वो आखिरी दिन था इमरान खान को किसी ने देखा अवाम में से। उसके बाद कुल मिला के इमरान खान साहब की 3 तस्वीर लीक हुई। एक तस्वीर 5 अगस्त को ही ली गई थी, जब इमरान खान को गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे तो जो साहब थे पुलिस वाले, उन्होंने वो खुशी से वो तस्वीर खींची। साथ एक सेल्फी खींची गई जब अटक से अडयाला जेल शिफ्ट करे थे तो SSP साहब ने खींची। तो 4 तस्वीरें। एक तस्वीर लीक हुई जब अबू जर न्याजी वकील थे इमरान खान के, वो जेल में इमरान खान से कुछ डिस्कशन कर रहे थे तो किसी ने वो तस्वीर खींच के लीक कर ली, जिसके बाद बड़ी इंक्वायरी लंबी चौड़ी हुई। और एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से लीक हुई जब इमरान खान की पेशी थी। 4 दफा 4 तस्वीर, स्टिल पिक्चर्स, नॉट अ सिंगल वर्ड, आवाज किसी ने नहीं सुनी। टीवी पर इमरान खान का बयान चलाना मना है, टीवी पर इमरान खान की तस्वीर दिखाना मना है, टीवी पर इमरान खान का नाम लिखना मना है। उसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, एक पेज, यक जान, 2 कालिब, यक जान, व्हाट्सोएवर, ठीक है, इमरान खान का बयानिया नहीं तोड़ सके, इमरान खान का बयानिया गिरा नहीं सके, इमरान खान को डिफीट नहीं कर सके। इस वक्त तक ये ऑल पावरफुल लोहे की चड्डी पहनने वाली हुकूमत की ताकत का ये आलम है कि ये दिन को दिन कहें तो सारे इदारे भी कहते हैं दिन को दिन ही है जी। ये वो लोग हैं जो कोई भी कानून बना सकते हैं। ये कल को कह सकते हैं कि ये अदील राजा जिसका नाम है, ये बंदा काफिर है, कानून बना सकते हैं इसका। ये इस किस्म की पावर ये रखते हैं। उसके बावजूद एक इमरान खान के नाम से इनकी कांपें टांग जाती हैं, और ये साबित हो चुका है इन सालों में। ठीक है, 2 साल होने को आए हैं। आज आप देख रहे हैं, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे, सैकड़ों तस्वीर आ चुकी होंगी, हजारों की तादाद में लोग निकले होंगे इमरान खान के लिए। तहरीक इंसाफ ना भी प्लान करे, लोग फिर भी निकलेंगे। इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी, इसको कहते हैं अवाम का लीडर। ये आपने पहले कहीं नहीं देखा पाकिस्तान में। ये जो फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ इमरान खान, ये हम पाकिस्तानी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में। और जेन जी और जेन अल्फा जो है वो तो बिल्कुल ही पहली बार करी। जो बुढ़े बाबे हैं जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने शायद कोई एक्सपीरियंस किया हो। मुझे नहीं पता कि भुट्टो का दौर कैसा था। मैं तो इमरान खान का ये फिनोमिना देख रहा हूँ। जो हमारे से छोटे बच्चे हैं
वो इस फिनोमिना में पैदा हुए हैं और इसी फिनोमिना में बड़े हो रहे हैं। तो ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है हमारे लिए। वी आर वॉचिंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत भी शायद पहली बार अपनी इतनी बुरी शिकस्त देख रही है कि वो जो कहते होते हैं ना, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, तो वही सूरत हाल है कि ताकतें सारी लेके बैठी हुई है, कोई बंदा मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। शायद इसीलिए कल गंडापुर साहब ने भी कहा था जी वो बुरी बात ना करे, देखे गाली निकाले। और आईजी पंजाब साहब, उसकी आगे जाके मैं बात करूंगा, वो भी रिक्वेस्टें कर रहे हैं जनाब कि देखें गाली मत दें जी, बस गाली मत दें, हम बड़ा हमसे जुल्म हो गया। खैर जनाब, तो ये 3 दीवाने बैठे हैं मिलके। अब इनमें से जो दीवाने हैं, नवाज और एस्टेब्लिशमेंट, ये एक पेज पे इनका कहना है कि जी 18वीं तरमीम में बड़े मसाइल हैं, देखें हमें वो सॉल्व करने चाहिए। पीपल्स पार्टी में जो बिलावल साहब है, जरदारी साहब, ये कहते हैं जी 18वीं तरमीम तो हमारा बेबी है, हमारा मुन्ना काका प्यारा क्यूटी पाए है, हम तो इसको किसी सूरत तब्दील नहीं कर सकते, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब जो फरमाते थे कि हमारी जमान आइन की खालिक है, उन्होंने आइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया, टगे टोकरी कर दिया 26वीं आइनी तरमीम के साथ। अब वो 27वीं आइनी तरमीम भी करेंगे। आपने एक सहाफ़ी पर जिक्र नजर रखनी जिनका नाम है अंसार अब्बासी। अगले महीने, चंद महीनों में, दिसंबर से पहले जब अंसार अब्बासी पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टोरी लगना शुरू हो जाए करप्शन की द न्यूज़ में, तो आप समझ जाइएगा कि जनाबे वाला पीपल्स पार्टी आइनी तरमीम पे कोई नखरे कर रही है। ठीक है, मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी फिलहाल नून लीग जो है वो रजामंद कर रही है तरीके पीपल्स पार्टी को कि जनाब आइनी तरमीम पे देखें हमें रिविजिट करने की जरूरत है। खास तौर पे एनएफसी, सूबों के पास बड़ा पैसा चला जाता है और भी बहुत सारी चीजें। देखिए, सूबे वफाक के कंट्रोल में नहीं रहे। हर सूबे के अंदर वफाक की जमीन होनी चाहिए, वहां पर वफाक की फोर्स होनी चाहिए। ये अब वफाक के जरिए पूरा पाकिस्तान जैसे पहले कंट्रोल किया जाता था, 18वीं तरमीम के बाद वो नहीं हो सक रहा था, तो अब एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कंट्रोल। इससे पहले इन्होंने बनाई जी एपेक्स कमेटियां बनी जी, कि जी एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूट एपेक्स कमेटी है जी। एपेक्स प्रेडेटर जैसे होता है ना, शेर जो है वो जंगल का बादशाह है, तो इसलिए जंगल के बादशाह टाइप की कमेटियां बनाई। उनसे कुछ नहीं हुआ तो SIFC बनाई गई। SIFC जब स्पेक्टेकुलर शानदार नाकामी के बाद अब हाजिर खिदमत है 27वीं आइनी तरमीम। आइनी अदालत अलहदा बनाई जाएगी, आप देख लीजिएगा। NFC अवार्ड रिविजिट करना है, वो देख लीजिएगा। बहुत सारी इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट हैवी तरमीम आएंगी, आपको दिखेंगी, वो करनी है इन्होंने, वो मजबूरी है। नून लीग तो खैर बिल्कुल ही सिर सुट के बैठ गए। नून लीग के वजीर जो है, वजीर मुमलिकत, जूनियर वजीर, मैं उनके अल्फाज अगर दोहराऊं आपके सामने तो आपको यकीन नहीं आएगा। वो कहते हैं जी हम बिल्कुल खुसरे होकर रह गए हैं। आई एम सॉरी, डेरोगेटरी वर्ड है। वो कहते हैं जी हमने सीनों पे हमें पत्थर रखने पड़ गए। वो पत्थर तो नहीं रख रहे, खुश है, उहदे मिले हुए, लेकिन वो कहते हैं जी हम बिल्कुल हमसे खुसरों वाली हरकतें करवाई जा रही है और हम नाचते नाचते कर रहे हैं। ये हालात है नून लीग के। शहबाज शरीफ साहब ने कर दिए हैं, जो इसीलिए नवाज शरीफ साहब इधर उधर टकरे मारते फिरते हैं। तो आगे आप देख लीजिए जनाब कि क्या होता है, क्या बनता है। लेकिन ये तरमीम आनी तो है, इस तरमीम में बहुत सारी चीज़ें होनी है। आप देखते जाइए, एक एक करके परत खोलेंगे, चीज़ें निकलती आएंगी, लेकिन आखिरी दिन तक सीक्रेट रखी जाएगी। हुकूमत को भी कुछ पता नहीं होगा, ये तारण माड़ा शारे सब किसी को कुछ पता नहीं होगा, कहीं से बन के आएगी। इन्होंने दस्तखत करने साथ साथ जनाबे वाला अब IG पंजाब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वो कहते गाली मत दें, तनकीद जरूर करें। देखिए हमारे इंटरनल मैकेनिज्म में हम एहतसाब करेंगे, लेकिन प्लीज हमें गाली मत दें, बहुत हो गया। IG साहब, पिछले 3 साल से आपके अंडर आपकी फोर्स ने आम पाकिस्तानियों की पंजाब में जिंदगी जहन्नुम बनाई हुई है। क्यों ना आपको गाली निकाली जाए। आप लोगों की माओ बहनों के साथ जो आपने सलूक किया, क्यों ना आपको गाली निकाली जाए। आपकी पुलिस प्राइवेट टॉर्चर सेल्स बनाती है, क्यों ना आपको गाली निकाली जाए। आपकी पंजाब पुलिस शहरियों के साथ बदतमीजी करती है, क्यों ना आपको गाली निकाली जाए। आपकी पंजाब पुलिस रिश्वत लेती है, क्यों ना आपको गाली निकाली जाए। आपकी पंजाब पुलिस प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज करती है, क्यों ना आपको गाली निकाली जाए। कल की फुटेज देख लिया, आपकी पंजाब पुलिस हथौड़ों से लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ रही है, क्यों तोड़ रही है। क्यों ना आपको गाली निकाली जाए। आपको और आपके खानदान को क्यों ना गाली निकाली जाए। आप खुद अपनी अदाओं पे गौर कीजिए। मुझे आपका दुख समझ आता है, ये प्रेशर जो है फैमिलियों तक जाता है, बच्चों तक जाता है। जब आपके बच्चों से लोग नफरत करना शुरू करते हैं, बड़े दिल को लगती है बात। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन आप पाकिस्तानियों का दर्द समझे। जो आप गंदे गलीज घटिया काम कर रहे हैं, इनसे बाज आइए। जो आपका फर्ज है आप वो कीजिए। जब आप झूठ बोलकर लोगों की इज्जतों पर हमला करेंगे, यास्मीन राशिद को घसीटेंगे सड़क पर, तैयबा राजा के बाल पकड़ेंगे,
सनम जावेद के बारे में झूठी गवाहियां डलवाएंगे, जब आपका स्टार विटनेस ये झूठ बोलेगा कि मैं टेबल के नीचे छुप के बैठा हुआ था, एहराम पहन के आपका एसएचओ झूठ बोलेगा, जिस टाइम पे रेहाना डार का गिरबान फाड़ा जाएगा तो लोग आपको गाली निकालेंगे। या तो आप अपने बच्चों को समझाएं कि जी हम गलत काम करते हैं इसलिए लोग हमें गाली निकालते हैं, बेटा आप माइंड ना करो वरना मैं आपको खिला पिला नहीं सकूंगा, या फिर ओहदा छोड़ के हट जाइए अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते। मेरा आपको मशवरा है। बाकी आप बड़े अफसर हैं, आपके बड़ी मजबूरियां हैं, आई डोंट केयर। गाली खाएं और ये गंदे काम करें, गंदे काम छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें अगर नहीं होता। हलफ लिया हुआ है, कुरान पे हाथ रखे बता दें कि मैं कोई गलत काम आज से नहीं करूंगा। बाकी आपकी फोर्स क्या करती है आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं और आपको ज़्यादा पता है, मुझे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। मैंने चंद चीज़ें लिस्ट की, मैं ढेर सारी एक लंबी लिस्ट बना सकता था, ख़ास तौर पे आपके झूठों की लिस्ट बना सकता था। आप वही हैं जो कहते थे मुराद रास मास्टरमाइंड है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुराद रास घर बैठा हुआ है, हिम्मत नहीं है आपकी उसके घर के बाहर से गुजरने की, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, तो लिहाजा रहने दीजिए। माजरत है आपके साथ, आप बड़े झूठे लोग हैं और आपको गाली पड़ती रहेगी। मेरा तज्जिया है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा तज्जिया है, आपको गाली पड़ती रहेगी जब तक आप ऐसे काम करते रहेंगे। अवाम बदल रही है, आप समझ नहीं रहे, आपको समझ आएगी लेकिन उस टाइम बड़ी देर हो जाएगी जब आपके अपने घर वाले भी नफरत करना शुरू कर देंगे आपकी इस वर्दी से। खैर फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।